वेलकम टू फनस्टैक। यहाँ मिलेगा आपको कोडिंग के टिप्स, मोटिवेशंस, फन रील्स और अमेजिंग क्रिएटिव कंटेंट। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपने कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि अपना वेब डेवलपमेंट होता क्या है। अब देखो, वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी वेबसाइट को डेवलप करना। किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कोड लिखना आपका वेब डेवलपमेंट होता है। जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी वेबसाइट्स एक्सप्लोर करी होगी, जैसे आपने फ्लिपकार्ट भी चलाया होगा, आपने अपना मिंत्रा भी चलाया होगा, आपने अपना सोल्ड स्टोर वेबसाइट, मतलब जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है एंड अदर वेबसाइट जितनी भी आपने एक्सप्लोर करी है, वो सारी वेब डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। अब देखो, अपन इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट आखिरकार होता क्या है। तो वेब डेवलपमेंट होता है अपनी जो वेबसाइट्स होती है, अपने वेब एप्लीकेशंस होते हैं। अब वेब डेवलपमेंट में इन्वॉल्व चीजें होती क्या है? फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है और डेटाबेस होता है। अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट की, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट। आप तीन फील्ड के अंदर जा सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर और फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर। अब ये होता क्या है, चलो अपन यहाँ पर इसको समझते। अब देखो, यहाँ पर मैंने बताया कि अपने पास अपना एक तो क्या होता है, फ्रंट एंड होता है, एक अपने पास अपना बैक एंड होता है और बैक एंड के अंदर अपने पास अपना एक तो सर्वर होता है और एक अपने पास अपना डेटाबेस होता है। अब देखो किस तरीके से ये सारा फ्लो चलता है, उसको समझना एक बार। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास ही क्या है, मेरा फ्रंट एंड है। मैं यहाँ पर ये क्या कह रहा हूँ, मेरा एक फ्रंट एंड है और आपने इस पे एक वेबसाइट यहाँ पर रन कर रखी है। जैसे मान लो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें आप सर्च भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपने कोई भी अपना प्रोडक्ट सर्च करा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि आप यहाँ पर टी शर्ट सर्च करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर टी शर्ट आप सर्च करोगे। अब यहाँ पर मैंने बताया एक अपने पास क्या होता है, अपना एक सर्वर होता है। वो किस में होता है? वो आपके बैकएंड के अंदर ही होता है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा सर्वर है। और एक अपने पास क्या होता है, अपना डेटाबेस होता है। एक मैं यहाँ पर कह देता हूँ ये क्या है, मेरे पास मेरा डेटाबेस है। अब जैसे ही यूजर, फ्रंट एंड क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है जहां पर यूजर कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है। तो यहां पर इस यूजर इंटरफेस पे यूजर ने चेक करा अपनी टी शर्ट। जैसे ही वो टी शर्ट यहां पर सर्च करेगा तो सर्वर पे क्या होगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी कि यूजर ने यहाँ पर उसकी टी शर्ट यहाँ पर उसने सर्च करी है। जैसे ही टी शर्ट यहाँ पर सर्च होगी तो वो डेटाबेस के अंदर जाके चेक करेगा कि टी शर्ट का क्या क्या कलेक्शन यहाँ पर स्टोर करा हुआ है। डेटाबेस के अंदर टी शर्ट का क्या क्या कलेक्शन यहाँ पर स्टोर है। तो जो भी कलेक्शन स्टोर होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो भी कुछ रेस्पॉन्स भेजेगा। तो यहाँ पर वो पूरा कलेक्शन जाने वाला है एज ए रेस्पॉन्स, और वो ही रेस्पॉन्स आपको आपके फ्रंट एंड पे यहाँ पर शो होता है। जैसे आप देखते हो, जैसे आप टी शर्ट सर्च करते हो तो टी शर्ट का सारा कलेक्शन यहाँ पर शो हो जाता है। तो बेसिकली फ्रंट एंड अपने पास क्या होता है, फ्रंट एंड अपने पास अपना यूजर इंटरफेस होता है और बैकएंड के अंदर अपने पास अपना सर्वर होता है और डेटाबेस होता है। मतलब बिहाइंड द सीन जो भी सारी चीजें चलती है वो बैकएंड में चलती है। फ्रंट एंड पे तो सिर्फ आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और आप चेक करते हो जो भी चीज आपको चेक करनी है। जैसे मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप वहां पर जाके अपने प्रोडक्ट सर्च करते हो, या फिर जैसे मान लो कोई बुकिंग की वेबसाइट है तो वहां पर जाके आप अपना बुकिंग वाला काम करते हो। जैसे आप बुक करते हो तो आपका टिकट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड में पूरा कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें अपने बैकएंड की, तो यहाँ पर अपना सर्वर और डेटाबेस होता है। अब डेटाबेस जो है वो एक अलमीरा की तरह होता है जहां पर आपका कंप्लीट डेटा स्टोर होता है। जैसे आपकी अलमीरा होती है तो वहां पर आप अपना पूरा कलेक्शन स्टोर करके रखते हो। जैसे आपने टी शर्ट, शर्ट्स, ये सारा स्टोर करके रख रखा है, ठीक है। अब आपको उसमें से टी शर्ट चाहिए तो टी शर्ट निकालोगे, आपको ब्लैक कलर की टी शर्ट चाहिए, आपने ब्लैक कलर की निकाली। जैसे आपको ब्लू कलर की चाहिए और आपके उस अलमीरा में ब्लू कलर की टी शर्ट नहीं है तो वो आप नहीं निकाल सकते। तो सेम डेटाबेस की जैसे होता है, जो डेटा आप अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखोगे वो ही डेटा आपको फ्रंट एंड पे शो होगा, और अगर नहीं होगा तो अपन उसकी जगह कुछ और चीज दिखा देंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर किसी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ और अपन आ जाते हैं एक बार के लिए अपने फ्लिपकार्ट के ऊपर। मैं अपने फ्लिपकार्ट पे आता हूँ और फ्लिपकार्ट पे आके अपन यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं। अब ये क्या है, कंप्लीट यूजर इंटरफेस है जो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आके सर्च करता हूँ, मैंने सर्च करा यहाँ पर टी शर्ट। जैसे मैं टी शर्ट सर्च करके एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट टी शर्ट का कलेक्शन मेरे को यहाँ पर शो हो जाएगा। अब ये पूरा कंप्लीट टी शर्ट का कलेक्शन अपने पास कहाँ से आ रहा है, आपके डेटाबेस से। तो मतलब वही फ्रंट एंड बैक एंड, बैक एंड के अंदर सर्वर और डेटाबेस है। जैसे आपने फ्रंट एंड पे यहाँ पर हिट करवाया टी शर्ट, तो बैक एंड पे सर्वर पे ये रिक्वेस्ट गई कि यूजर ने टी शर्ट सर्च करा है, और जैसे ही टी शर्ट उसने डेटाबेस के अंदर पूरे कलेक्शन चेक करा तो वो पूरा कलेक्शन एज ए रेस्पॉन्स अपने को यहाँ पर अपने
फ्रंट एंड पे अपने को शो हो रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर अपना यहाँ पर रन होता है। आई होप कि आपको समझ में आया कि कंप्लीट वेब डेवलपमेंट किस तरीके से अपने पास यहाँ पर अपना रन होता है। फ्रंट एंड, व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट? फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो होता है जो एक कंप्लीट यूजर इंटरफेस होता है किसी वेबसाइट का। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर आप कंप्लीट जो यूजर इंटरफेस देखते हो वो आपका फ्रंट एंड होता है। जैसे वहां पर आपका लेआउट होता है, आपका डिजाइन होता है, आपके एनिमेशंस होते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस होती है। अब अगर अपन बात करें टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स की, क्या क्या यूज किया जाता है, तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। HTML जो आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, CSS स्टाइलिंग और लेआउट होता है जिसमें आपके फ्रेमवर्क्स बूटस्ट्रैप, टेलविन, CSS होते हैं, और जावास्क्रिप्ट जो आपकी फंक्शनलिटी के काम आती है। जैसे मान लो आपको एक घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले ईंट और सीमेंट से आप पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर कलरिंग करोगे, ये आपकी CSS हो गई, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बनाया वो आपकी HTML है। फिर उसके बाद आपने कलर करा, उसमें आपको स्विचेस कहाँ लगाने, AC कहाँ लगाना है, TV कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई? लेआउटिंग हो गई, डिज़ाइनिंग, किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जैसे आप किसी स्विच को टैप करते हो आपका AC ऑन हो जाता है, स्विच को टैप करते हो आपका फैन ऑन हो जाता है। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी फंक्शनलिटी है जावास्क्रिप्ट। अगर अपन बात करें फ्रंट एंड डेवलपमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना। बैकएंड, व्हाट इज बैकएंड डेवलपमेंट? बैकएंड डेवलपमेंट सर्वर साइड लॉजिक्स लिखता है, डेटाबेस मैनेजमेंट करता है, मतलब बिहाइंड द सीन जो सारी चीजें चल रही है वो आपका बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर आती है। मतलब बिजनेस लॉजिक्स हो गए, आपका डेटा स्टोर करवाना, कम्युनिकेशन फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन करवाना कि फ्रंट एंड से क्या रिक्वेस्ट आ रही है, बैक एंड पे जो भी रिक्वेस्ट आई है उसका बैक एंड के थ्रू रेस्पॉन्स भेजना, डेटाबेस में से डेटा चेक करना, स्टोर करवाना, ये सारा काम बैक एंड डेवलपर का होता है। टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो आप पाइथन सीख सकते हो, आप PHP सीख सकते हो, आप जावा सीख सकते हो। जावास्क्रिप्ट के साथ Node.js, पाइथन के साथ Django Flask, PHP, जावा के साथ स्प्रिंग बूट। वेब फ्रेमवर्क्स की अगर अपन बात करें तो वो अपने पास है अपना Express.js, रूबी और रेल्स। APIs अपने को सीखनी पड़ती है, GraphQL, REST APIs, ये अपन यहाँ पर सीख सकते हैं। की रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो सर्वर साइड लॉजिक एंड डेटा इंटीग्रेट करना, ये काम होता है, डेटाबेस इंटीग्रेट करना, ये काम होता है बैकएंड डेवलपर का। यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये काम भी बैकएंड डेवलपर का ही होता है। डेटाबेस, डेटाबेस जहां पर आपका कंप्लीट डेटा का कलेक्शन स्टोर रहता है, जहां पर आप अपना डेटा स्टोर करवाते हो वो आपका डेटाबेस होता है। मतलब वेबसाइट से रिलेटेड जो भी डेटा आप स्टोर करवाओगे वो आप अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाओगे। टाइप्स ऑफ डेटाबेस की अगर अपन बात करें तो SQL और नो SQL अपने पास होता है। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो CRUD ऑपरेशन होता है जिसमें अपने पास क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट अपने को आना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट काम यही होता है, किसी भी डेटा को क्रिएट करना, किसी भी डेटा को रीड करना, किसी भी डेटा को अपडेट करना, किसी भी डेटा को डिलीट करना। जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हो। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम आप अपना फुल नेम देते हो, लास्ट नेम देते हो, फिर उसके बाद ईमेल आईडी देते हो, पासवर्ड देते हो, अपने नंबर देते हो और रजिस्टर करते हो। तो ये आपने क्रिएट किया। फिर उसके बाद जैसे आप लॉगिन करते हो तो अपना ईमेल एंड पासवर्ड देते हो, तो आपने वहां पर वेरीफाई कराया, तो मतलब रीड करके वेरीफाई करा जो डेटा आपने दिया था उसके बेसिस पे। अपडेट, जैसे मान लो आप अपने पासवर्ड को अपडेट करना चाहते हो तो वहां पर अपन ने क्या किया, उसको अपडेट करा। और ऐसे अगर अपन डिलीट की बात करें तो जैसे मान लो आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो वो आपने डिलीट में आता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट, अब ये फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है? जो आपके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को हैंडल करता है, क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर, आप बैक एंड डेवलपर और आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है? जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को हैंडल करता है, जो आपके डेटाबेस को भी हैंडल करता है, APIs हैंडल करता है। की टेक्नोलॉजीज की अगर अपन बात करें तो फ्रंट एंड में उसको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, AngularJS, Vue.js, ये चीजें देख सकते हैं। और बैकएंड की अगर अपन बात करें तो जावास्क्रिप्ट, Node.js के साथ पाइथन, Django Flask के साथ जावा, स्प्रिंग बूट के साथ PHP, लारावल के साथ Express.js और Node.js। ऐसे ही डेटाबेस की अगर अपन बात करें तो MongoDB, SQL, Firebase, SQLite, ये सारे डेटाबेस अपने पास यहाँ पर आते हैं।
अगर अपन बात करें बेनिफिट्स ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट की, तो मार्केट में और इसकी जॉब डिमांड जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचोगे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट बनने के लिए क्या इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी? नहीं। फ्रंट एंड के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, इनमें से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपके वेब फ्रेमवर्क्स है। बैकएंड की अगर अपन बात करें तो किसी एक लैंग्वेज के साथ आपको जाना पड़ेगा। आप जावास्क्रिप्ट के साथ जा सकते हो, आप पाइथन के साथ जा सकते हो, आप जावा के साथ जा सकते हो, आप PHP के साथ जा सकते हो, पाइथन के साथ जा सकते हो। डेटाबेस, आपको एक डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पर आप अपना कंप्लीट डेटा स्टोर करवाओगे। अगर आप भी डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो फनस्टैक को सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो।